हेलो स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट स्पेशल ट्रांसलेशन देखने वाले हैं जो हमारे इंग्लिश स्पोकन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और हम लोग इसमें बहुत सारे ऐसे स्पेशल ट्रांसलेशन देखेंगे जो हम लोग को डेली स्पोकन में काम आएगा। ओके, सो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके कि किस टाइप से हमारे स्पेशल कुछ इम्पॉर्टेंट स्पेशल ट्रांसलेशन है जिसको हम लोग डेली यूज में मतलब डेली यूज करके इसको हम लोग बोलचाल की भाषा में इसका यूज़ करते हैं। सो चलिए लेट अस स्टार्ट। और इसमें पहला है कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड। देखिए हम लिखे हैं सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड। ये हमारा एक प्लान को बताता है। प्लान मीन्स योजना। ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये एक प्लान को बताता है। जैसे हिंदी में हम लोग इसको पहचानते हैं, वाला है, वाली है, वाले हैं, जितने भी ये सब वर्ड रहते हैं एक मतलब प्लान को बताते हैं। जैसे मैं खाने वाला हूँ मतलब खाने वाला हूँ, वह जाने वाला है, मैं अंग्रेजी बोलने वाला हूँ, ठीक ना। तो इसको हम लोग इस स्ट्रक्चर से सारे क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए कैसे, जैसे मैंने बोला मैं खाने वाला हूँ, आई, अब सब्जेक्ट आई है तो इसके साथ क्या हमारा वर्ब लगेगा, ऑक्सिलरी वर्ब एम। आई एम टू इट। मैं अंग्रेजी बोलने वाला हूँ, आई एम टू स्पीक इंग्लिश। ओके, वे लोग वहाँ जाने वाले हैं, दे। अब चूंकि दे हमारा सब्जेक्ट है तो दे के साथ वर्ब क्या आना चाहिए, आर। दे आर टू गो देयर। ओके, तो इस तरह से हम लोग हजार लाख बहुत सारे मतलब हम लोग बोलचाल की भाषा में इसको यूज कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको समझना है बस कि ये अगर स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस टू प्लस वर्ब वन। टू हमारा क्या बताता है, यहाँ आने से एक प्लान को बताता है। ओके, अब मान लीजिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सी इज टू गो टू पटना, यानी वह पटना जाने वाली है। अब यहाँ जो टू आया है वो तो एक प्लान के लिए आया है, लेकिन यहाँ एक डेस्टिनेशन के लिए, किसके लिए, स्पेशल पटना के लिए आया है। तो इससे घबराना नहीं कि दो बार हम लोग टू का यूज एक सेंटेंस में कर सकते हैं। ओके, आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए इसमें नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रूल नंबर सेकेंड, कि अगर यही स्ट्रक्चर रहे सब्जेक्ट इज एम आर प्लस यहाँ हम लोग चेंजिंग करते हैं और यहाँ चेंजिंग होता है हमारा अबाउट टू, अगर रहे अबाउट टू प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड, तो देखिए ये जो स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड, ये इमीडिएट एक्शन को बताता है। इमीडिएट समझिएगा, इमीडिएट एक्शन कहने का अर्थ है, कहने का मीनिंग है कि तुरंत होने वाले क्या एक्शन को या इमीडिएट प्लान को, इमीडिएट प्लान को बताता है। समझ रहे हैं ना, मतलब तुरंत होने वाले योजना को। जैसे मैं वहाँ जाने ही वाला हूँ, ओके, वह यहाँ आने ही वाली है। कहने का मतलब एक ऐसा एक्शन इसमें होगा जो इमीडिएट होगा, तुरंत होगा। जैसे देखिए इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे देखिए हम बोले आई एम अबाउट टू स्पीक इंग्लिश, आई एम अबाउट टू स्पीक इंग्लिश,
मैं अंग्रेजी बोलने ही वाला हूँ, यानी कहने का मतलब इससे क्या होगा, इमीडिएट एक्शन को बताएगा, इमीडिएट तुरंत होने वाली घटना को बताएगा। माई ग्रैंड फादर इज, अब ग्रैंड फादर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लगेगा, इज अबाउट टू डाई, यानी मेरे दादाजी मरने ही वाले हैं। ओके, यानी इससे हमारा क्या फाइंड होता है, क्या पता चलता है कि कोई भी ऐसा एक्शन जो इमीडिएट हो, तुरंत हो, उसके लिए हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। ओके, इससे आप बहुत सारे सेंटेंस को बोल सकते हैं, हजारों लाखों सेंटेंस लिखकर बोलकर यूज कर सकते हैं। ओके, एक और देखिए हमारा थर्ड है, थर्ड यूज है हमारा सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट के बाद हमारा इज, एम, आर प्लस वर्ब 3, ठीक ना। देखिए सब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस वर्ब 3 सबसे पहले ये देखिए बताता है पैसिव को। किसको बताता है जी, पैसिव। आप लोग पढ़े होंगे एक्टिव या पैसिव। आज मैं ये जो तरीका बता रहा हूँ इस सेशन में कि पैसिव को कैसे पहचानेंगे, हाउ टू फाइंड दिस सेंटेंस इज पैसिव, कैसे पहचाने कि ये सेंटेंस पैसिव ही है। तो उसके लिए मात्र एक तरीका है आपके पास, और वो ये है कि आपका जब कोई भी सब्जेक्ट नॉन डूअर हो, जैसे देखिए नॉन डूअर कहने का मतलब कोई काम आपका सब्जेक्ट नहीं करता हो, इसमें आपका होगा पैसिव पहचानने के लिए पेड़ काटा जाता है, पेड़ काटा जाता है, समझिएगा। पेड़ काटा जाता है आई मीन कहने का मतलब है क्या पेड़ खुद के द्वारा कट रहा है, इसमें समझने वाली बात है, क्या पेड़ खुद से कट रहा है, नहीं, यह काम किसी दूसरे के द्वारा हो रहा है। ऐसा अगर हमारा रहे सेंटेंस तो कहने का मतलब है ये एक्टिव नहीं होगा, ये क्या होगा, पैसिव। जब भी ऐसा काम जो दूसरे के द्वारा किया जाए तो इसको हम लोग लिखेंगे द ट्रीज आर कट, क्योंकि कट का वर्ब 1, वर्ब 2 और वर्ब 3, कट 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 ही होता है। ओके, तो हम ये बता रहे थे कि इसको कैसे पैसिव पहचानेंगे, तो वैसा काम जो खुद से नहीं होता है, किसी दूसरे के द्वारा किया जाए, वो पैसिव होता है। जैसे पेड़ काटा जाता है, द ट्रीज आर कट, उसे पढ़ाया जाता है, समझिएगा, उसे पढ़ाया जाता है। तो क्या लिखिएगा, ही इज टॉट, क्या वह खुद से पढ़ता है, नहीं, उसे पढ़ाया जाता है। तो इस सेंस में हम लोग यूज करेंगे ये वाला स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब 3 प्लस मतलब जो भी आगे हो, लेकिन हमको समझना ये है कि ये है किस में, तो पैसिव में है किस में, पैसिव में। क्यों है, बिकॉज यहाँ जो कार्य है, जहाँ जो यहाँ वर्क है सब्जेक्ट का, वो खुद से नहीं कर रहा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो इससे आप बहुत सारे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, बहुत सारे ट्रांसलेट को मतलब बोल सकते हैं। स्पीकिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, अगर हम लोग का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब 3, देखिए सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब 3, इससे क्या होता है, ये एक पैसिव ही है, ये भी हमारा एक पैसिव ही दिखाता है, बट इसमें बीइंग लगने से कंटिन्यूटी होता है, मतलब कंटिन्यूअस का बोध करा रहा है। जैसे मैंने पिछला सेंटेंस लिखा था पेड़ काटा जाता है, अगर यहाँ लिखूं कि पेड़ काटा जा रहा है, ओके, पेड़ काटा जा रहा है, समझिएगा, पेड़, या देखिए पुल बन रहा है, समझिएगा, पुल बन रहा है, तो ये एक्टिव में है कि पैसिव में। अब शायद आप लोग पहचान गए होंगे
कि पुल बन रहा है हमारा पैसिव है। पैसिव क्यों है भाई? बिकॉज पुल यहाँ खुद से नहीं बन रहा है, पुल तो किसी दूसरे के द्वारा बनाया ही न जाता है, यानी काम कंटिन्यूटी है और है हमारा पैसिव। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे? द ब्रिज इज बीइंग बिल्ट। ओके, यानी एक और देखिए, उसे पीटा जा रहा है, यानी ऐसा काम जो आपका सब्जेक्ट नहीं करे, जहाँ सब्जेक्ट नॉन डूअर हो, पैसिव हो और कंटिन्यू में हो, तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। इस स्ट्रक्चर से हल कर सकते हैं कि जब पैसिव होगा तो हम लोग ये स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा रूल है कि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड। देखिएगा, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड, ये अगर हम यूज करते हैं तो ये एक बताता है हमारा कंपल्सन को। कंपल्सन मीन्स आप लोग समझते होंगे होता है मजबूरी। अगर ऐसा हम स्ट्रक्चर का यूज करें कि सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड, तो ये कंपल्सन को दिखाता है। जैसे मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ता है। ओके, अगर इसका हिंदी लिखे तो पढ़ता है, पढ़ती है, बट इससे हमको नहीं जाना है, यहाँ नहीं जाना है। ऐसा अगर हम यूज करते हैं स्ट्रक्चर को तो इट मीन्स ये कंपल्सन को दिखाना है। मुझे वहाँ जाना पड़ता है, मुझे पढ़ने के लिए यहाँ आना पड़ता है, ये हमारा कंपल्सन है। तो कंपल्सन के लिए हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। इस स्ट्रक्चर का यूज, जैसे मैंने बोला श्याम को यहाँ आना पड़ता है, श्याम को यहाँ आना पड़ता है, तो क्या लिखिएगा? श्याम। अब श्याम के अकॉर्डिंग, अब चूंकि श्याम आपका सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर भाई, तो सिंगुलर के लिए हैज का यूज करिए। श्याम हैज टू कम हियर। ओके, उसे अंग्रेजी बोलना पड़ता है, उससे अंग्रेजी बोलना पड़ता है। देखिए, ये कंपल्सन है कि उसे अंग्रेजी बोलना पड़ता है। इट मीन्स ही हैज टू स्पीक इंग्लिश। ओके, श्याम और मोहन को पटना जाना पड़ता है। जैसे देखिए, श्याम और मोहन को पटना जाना पड़ता है। कहने का अर्थ है कि ये कंपल्सन है, और अगर ऐसा हो तो हमारा स्ट्रक्चर ये वाला होगा, सब्जेक्ट प्लस। अब देखिए, सब्जेक्ट चूंकि इसमें श्याम और मोहन है तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, श्याम एंड मोहन, तो यूज कर दीजिए श्याम एंड मोहन। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग हमारा हैव आएगा, बिकॉज हमारा सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। श्याम एंड मोहन हैव टू, ओके, गो टू पटना, गो टू पटना। तो ये वाला स्ट्रक्चर भी आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा कि जहाँ हमारा कंपल्सन हो वहाँ ये वाला स्ट्रक्चर यूज करते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर यूज करते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि कहाँ हम लोग किसका यूज करें। इससे भी आप बहुत सारे ट्रांसलेशन हल कर सकते हैं, डेली यूजेज इसको कर सकते हैं। एक हमारा स्ट्रक्चर और होता है कि अगर इसमें आपका सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस वर्ब 3 हो तो ये भी हमारा देखिए होता है पैसिव। पैसिव होता है, और किसका पैसिव होता है? तो ये परफेक्ट का पैसिव होता है। किसका पैसिव होता है? परफेक्ट का। कैसे पहचानेंगे? हैज हैव के बाद अगर बीन आए, बीन हो और वर्ब 3, चूँकि आप जानते हैं कि अगर वर्ब 3 यूज होता है तो किसी भी पैसिव में ही यूज होता है। ऐसे तो इसमें एक्टिव में भी यूज होता है, बट बीन जब लग जाता है सेंटेंस में, बीन प्लस वर्ब 3 इट मीन्स पैसिव में यूज होता है। जैसे देखिए,
उसे पीटा गया है, उसे पीटा जाता है। देखिए पहले दोनों सेंटेंस को समझिएगा। परफेक्ट किसको बोलते हैं पहले समझिए। परफेक्ट मीन्स वैसा वर्क जो कंप्लीट हो चुका है। अगर हम इसे देखें, उसे पीटा गया है और मैंने ये भी बताया उसे पीटा जाता है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, तो समझिए उसे पीटा गया है यानी ये वाला जो ऊपर वाला वर्क है पीटा गया है, आपका जो वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है, इसलिए हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। और उसे पीटा जाता है, पीटा जाता है इट मीन्स ये क्या है, एक हैबिट सा बन गया है कि उसे पीटा जाता है, रोज पीटा जाता होगा, यानी ये काम कंप्लीट नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं इनडेफिनिट। ओके, तो हमको इससे मतलब है उसे पीटा गया है, उसे पीटा गया है इट मीन्स ये परफेक्ट है। ही हैज बीन क्या, बीटेन। मुझे पढ़ाया गया है, आई हैव बीन टॉट। अब ये पैसिव है क्योंकि यहाँ नॉन डूअर है आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट खुद से काम यहाँ नहीं हो रहा है। ओके, तो आई थिंक आप लोग को सारे चीज़ समझ में आए होंगे। हाँ, अगर यहाँ आपका हो कि उसे पीटा गया था तो हम किसका यूज़ कर देंगे, हैड का यूज़ कर देंगे। पास्ट में किसका यूज़ कर देंगे, हैड का यूज़ कर देंगे। यानी जैसे एक पास्ट पर भी एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर यहाँ हैड रहा था, हैड उसे पीटा गया था, ठीक ना, उसे पीटा गया था, तो क्या लिखिएगा, ही हैड बीन बीटेन। बस यहाँ ये समझना है कि हमारा क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट नॉन डूअर पैसिव हो और परफेक्ट में हो तो हम लोग ये स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। ओके, इस स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा, आप लोग इंग्लिश को रटिए नहीं, समझिए कि कंसेप्ट क्या है, व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड देम, इसको समझिए क्या कंसेप्ट है। कंसेप्ट से पढ़िएगा, कभी नहीं भूलिएगा। देखिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नथिंग बट प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड। देखिए सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नथिंग बट प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड, ये आपको दिखाता है। पहले समझते हैं, नथिंग बट का मतलब होता है के अलावा। जैसे मैंने बोला वह पढ़ते ही रहता है, वह पढ़ते ही रहता है यानी वह पढ़ने के अलावा और कुछ नहीं करता है। वह खेलते ही रहता है ना, यानी ही रहता है, ही रहती है, ही रहते हैं। ऐसा टाइप का अगर आपका सेंटेंस हो तो हम लोग उसको इस स्ट्रक्चर से सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए, श्याम अंग्रेजी बोलते ही रहता है, यानी अंग्रेजी बोलने के अलावा वो कुछ नहीं करता है। तो क्या करिएगा, श्याम डज। अब देखिए श्याम चूंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब यूज कैसा करेंगे, सिंगुलर, यानी श्याम डज नथिंग बट स्पीक इंग्लिश। ओके, मोहन और सोहन क्रिकेट खेलते रहते हैं, क्रिकेट खेलते रहते हैं। तो क्या लिखिएगा, मोहन एंड सोहन। अब देखिए मोहन एंड सोहन आपका सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल, इसलिए डू का यूज करेंगे। मोहन एंड सोहन डू नथिंग बट प्ले क्रिकेट, नथिंग बट प्ले क्रिकेट, यानी मोहन और सोहन क्रिकेट खेलने के अलावा, खेलते यहाँ लिख लीजिए ही रहते हैं, खेलते
ही रहते हैं। यानी ही रहते हैं कहने का मतलब वो क्रिकेट खेलने के अलावा कुछ नहीं करते हैं। ओके, तो आई थिंक आप लोग को सारे रूल, सारे कंसेप्ट जो हैं समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ इम्पॉर्टेंट और बहुत ही शानदार कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।